हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हमें पढ़ना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th की 7.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, तो इसमें मैंने पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। हमने इसके पहले सेकेंड लेक्चर में पढ़ा क्या था। इसके पहले हमने पढ़ा था डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। उसके बाद सेक्शन फार्मूला पढ़ा था, और इसके बाद हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी? मिड पॉइंट से हमें कैसे निकालना है। तो जो पहले के क्वेश्चन है 7.1 एक्सरसाइज में, ये सारी की सारी हैं डिस्टेंस फार्मूले पे। किस पे बेस्ड हैं? डिस्टेंस फार्मूले पे। तो डिस्टेंस फार्मूला सबको याद है पहले से ही, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। आइए, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखो। पहला, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स। पेयर ऑफ पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं? पहला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, 2,3 एंड 4,1। जैसे मैंने एक पॉइंट बना दिया यहाँ पे, ये ए है और ये क्या है? बी है। इनके बीच का हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस ये, वी ऑल नो दैट इज डिस्टेंस फार्मूला क्या दिया है। अगर ये 2, इसमें अगर हम वैल्यू कंपेयर करें तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दे रखी है? देखो, x1 की वैल्यू क्या है? 2, y1 की वैल्यू क्या है? 3, x2 की वैल्यू क्या है? 4, y2 की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है? डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है d = x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मैंने बोला था ये फार्मूला चाहे जैसे कर लो, कि यहाँ पे x1 कर लिया है, हमने पढ़ाया था x2 माइनस x1, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे x2 माइनस x1 करो, चाहे क्या कर लो, x1 माइनस x2, ठीक है ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये फार्मूला हमने पढ़ा था, खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या कर लिया इसमें, अब x1 की वैल्यू हमारे पास अगर इसमें हम देखते हैं तो x1 की वैल्यू क्या है? 2 है। x2 की वैल्यू क्या है इसमें? देखो 4 है। इसमें पुट किया मैंने, x1 की वैल्यू कितनी? 2, x2 की वैल्यू क्या? 4। अब y1 की वैल्यू इसी में देख लेते हैं। y1 की वैल्यू कितनी है? 4, एंड y2 की वैल्यू कितनी है? 1। देखो यहाँ पे, तो इन दो पॉइंट्स के बीच में अगर हमें निकालना है तो y1 की वैल्यू कितनी रख ली मैंने? y1 की वैल्यू 3, y2 की वैल्यू 1। अब इसको हमने सॉल्व किया। 2 माइनस 2 मतलब 2 माइनस 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको मैंने सॉल्व किया, 2 का होल स्क्वायर कितना? 4 आ गया, 2 का होल स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 √8। √8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2√2। तो इनके बीच में जो ये वैल्यू आ गई वो कितनी होगी? t। तो ये जो मान लो, ये जो डिस्टेंस मैंने a और b के बीच में निकाल ली थी, ये डिस्टेंस कितनी आ गई? 2√2। अगर इसके साथ में लिखना चाहो तो यूनिट लिख लो, ठीक है ना, कितना? 2√2 यूनिट। ये इनके बीच की डिस्टेंस है। डिस्टेंस निकालने का हमारे पास फार्मूला क्या होता है? समझ में आ गया क्या होता है? d1 x1 माइनस x2 रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? सेकेंड क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन -7, -5, -7, -1, -3। अगर मान लो हम इसके 2 पॉइंट्स ले लें, ये a है और ये क्या है? b है। a में क्या दिया हुआ है? -5, 7, और b में क्या दिया हुआ है? -1, 3। समझ आया? इनके बीच की हमें डिस्टेंस निकालनी है, जो हम इजी वे में निकाल लेंगे। चलो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में हमने वही पुट कर दिया। y के प्लेस पे क्या दिया हुआ है? देखो, x1 के प्लेस पे 5, x2 के प्लेस पे 1 रख के सॉल्व किया, 7 एंड 3 रख के सॉल्व किया। 5 में से ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अब 5 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? सब्सट्रैक्ट हुआ -4, और 7 में से 3 गए 4। 4 का स्क्वायर एंड -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 प्लस का 16, 16 प्लस 16 32। 32 को हम कितना लिख सकते हैं? 4√2। कैसे 32 को 4√2 लिख सकते हैं? देखो ध्यान से, 32 को √32 को 4 कैसे लिख सकते हैं? देखो, इसको हम इसको लिख सकते हैं 16 इंटू का 2। 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 का, तो 4 बाहर आ गया, √2। ये इसका आंसर हो गया 4√2। ठीक है ना, समझ में आया? थर्ड क्वेश्चन खुद करोगे, ठीक है ना। चलो अच्छा करा देते हैं, थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है? इसमें 2 पॉइंट्स गिवन है जो वेरिएबल के फॉर्म में गिवन। x1 a है, y1 b है। x1 माइनस a है, y1 माइनस b है। इनको मैंने पुट कर लिया। पुट किया, क्या हो गया? देखो, x1 के प्लेस पे a, x2 के प्लेस पे -a, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है,
y1 के प्लेस पे b, y2 के प्लेस पे माइनस बी, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ए 2a का होल स्क्वायर, बी 2b का होल स्क्वायर। अब 2b का होल स्क्वायर किया, चलो 2a का होल स्क्वायर अगर हमने करके देखा तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर किया 4, a का स्क्वायर किया 4a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से b का किया तो 4b स्क्वायर। अब इन दोनों में से देखो, इसके आगे थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या है, अब मान लो 4 कॉमन ले लो, इसमें क्या कॉमन ले लो, 4, और ये ब्रैकेट में कितना बन गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 किसका रूट होता है, 2 का, तो 2 हमने बाहर निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो कि हमारा ये आंसर है। ठीक है, समझ में आया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड वालों देख लेना है। ओके, आगे क्वेश्चन 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 क्या गिवन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, इसमें भी डिस्टेंस निकालना है, पॉइंट गिवन है 36 एंड 15। कैन यू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी में हमें इनके बीच का 2 पॉइंट्स निकालना है। चलो एक बार इसको हम ट्राई करते हैं कि ये सेक्शन, ठीक है, एक पॉइंट दिया है 0,0, 0,0 क्या होता है, ओरिजिन होता है। अब 36 एक्स पॉइंट पे दिया है, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है 36 कॉमा कितना 15, 36 कॉमा 15, यहाँ से ये पॉइंट निकालना है। ठीक है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, इसको निकालने के लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला पता है, ओके, तो हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस फार्मूला का। आगे गिवन है, सॉल्यूशन देखो। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, d इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, सॉरी, d इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस बीच में कर लिया y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 कर लो, x1 x2 कर लो, y1 कर लो, y2 कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देखो इसमें वैल्यू क्या दी हुई है, x1 की वैल्यू 36 है, y1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, x2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0, y2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 0। हमें इस वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करना है। हमने पुट किया, x1 की वैल्यू 16 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 16 में से 0 गया कितना हो गया 36, 15 में से 0 गया कितना हो जाएगा 15। अब हमने इसका स्क्वायर किया, 36 का स्क्वायर किया, 36 को अगर हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया देन वी गेट 1296, याद कर लेना या तो मल्टीप्लाई कर लेना, 1296। 15 का स्क्वायर जनरली सबको याद होना चाहिए, कितना होता है 225 होता है, मैंने 225 इसमें लिख लिया। जब इन दोनों को ऐड किया तो हमें मिल गया 1521। 1521 ये स्क्वायर रूट होता है कितना 30 का, 39 का। ठीक है, तो जो इसकी वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 39। तो डिस्टेंस फार्मूला निकालने के लिए हमारे पास एक ही डिस्टेंस फार्मूला है, जो डिस्टेंस फार्मूला पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, और ये ईजीएस्ट क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन आता ही आता है 1 मार्क्स में, तो 10th क्लास में ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, और जो बेसिक मैथ्स पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये समझ लो कि 1-2 नंबर में भी आ सकता है इसका एक क्वेश्चन, और 1 नंबर में तो ये आएगा ही आएगा। ठीक है ना, सो ये करके चलना है। आगे देख रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, क्वेश्चन 3, डिटरमाइंस इफ पॉइंट्स क्या गिवन है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5, 2,3, -1, -2, -11 आर द कोलिनियर। हमें कोलिनियर प्रूव करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला भी होता है, लेकिन अभी हमने केवल डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है, तो डिस्टेंस फार्मूला से हम इसको कैसे समझेंगे। मान लो ये 3 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है ना, ये ए हो गया कोई पॉइंट, ये कोई पॉइंट बी हो गया, और ये क्या हो गया सी हो गया। तो ये कोलिनियर कब होंगे, जब ए वी की वैल्यू निकाल लो डिस्टेंस फार्मूले से, बी सी की वैल्यू निकाल लो डिस्टेंस फार्मूले से, फिर ए सी की वैल्यू निकाल लो डिस्टेंस फार्मूले से। जब ये आ जाए ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ये होता है कोलिनियर का फार्मूला। ठीक है, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, और ये पूरे के बराबर आ जाए, मतलब ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी के बराबर आ जाए। ठीक है ना, नहीं समझ पा रहे हो, फिर से एक बार देखो। मान लो एक लाइन है, एक पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है,
तो ए बी को जोड़ लो, बी सी को जोड़ लो जो ए सी के बराबर है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, कोलिनियर। तो ए के पॉइंट्स इन्होंने क्या दे रखे हैं, ध्यान से देखो, ए के पॉइंट्स 1 कॉमा कितना दे रखा है 5, बी के पॉइंट्स क्या दे रखे हैं 2 कॉमा 3, सी के पॉइंट्स क्या दे रखे हैं -2 कॉमा -11। सबसे पहले ए बी के डिस्टेंस निकालो। ए बी की डिस्टेंस निकाली मैंने। ए के प्लेस पे x1 क्या है 1, y1 क्या है 2 5, x2 एंड y2। अब हमने क्या कर लिया, हमारे पास फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला है, देखो यहाँ पे कर लिया। ए की वैल्यू -1,5, बी की वैल्यू 2,3, सी की वैल्यू गिवन है -2,3। ए बी निकालो, इनके बीच की डिस्टेंस क्या निकालो, ए बी। हमने निकाल लिया ए बी। ए बी निकाला तो कितना हो जाएगा, देखो ए बी रूट के अंदर x1 का स्क्वायर -x2, x माइनस x2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे मैंने कर दिया -1 x1 के प्लेस पे क्या है -1, x2 के प्लेस पे क्या है 2, 1 - 2 क्या कर लिया होल स्क्वायर 1। ठीक है, इसी तरीके से y1 क्या है 5, y2 क्या है 3, 5 - 3 का होल स्क्वायर। हमने इसको साइड में देखो सॉल्व कर लिया। सॉल्व किया, -1 से 1 गया क्या हो जाएगा, -1 से 2 गया -1 का स्क्वायर, +3 5 से 3 गया 2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर हमने इसको सॉल्व किया तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 + 1 कितना होता है 5, √5 हो गया। ठीक है, इसका आंसर कितना आ गया √5। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई √5। अब इस √5 को इक्वेशन 1 लेट कर लो, क्या लेट कर लो, ए बी की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब आगे इसको देखते हैं, दूसरा बी सी निकाल लो। बी और सी के पॉइंट्स हमें पता है। ठीक है, बी सी निकाला जिसमें x1 क्या है 2, x2 क्या है -2, y1 क्या है 3 एंड y2 क्या है, देखो यहाँ पे गिवन है ना, ये पॉइंट्स जो हमने पीछे देखे थे, ये पॉइंट्स कौन कौन से थे, यहाँ पे b है तो b में 2,3 था और इसमें क्या था -2,11। तो अगर हमने इसके साथ ले लिया है तो देखो a के प्लेस पे क्या है, x1 के प्लेस पे 2 है, x2 के प्लेस में -2 है, मैंने पुट किया 2 - -2। अब y1 के प्लेस पे 3 है, y2 के प्लेस पे 11 है, मैंने पुट कर दिया। अब 2 - 2 माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, तो 2 + 2 कितना हो गया, टू प्लस टू कितना हो गया 4 का स्क्वायर, 11 + 3 कितना होता है 14 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, टोटल कितना हो गया 212 आ गया। ये बी सी की वैल्यू आ गई, इसको मैंने सेकेंड इक्वेशन लेट कर ली। कौन सी इक्वेशन लेट कर ली, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, इसी तरीके से सी ए की वैल्यू निकाल लो। सी ए यहाँ पे निकालना है। ठीक है, ये ए हो गया, ये सी हो गया। सी ए की वैल्यू क्या हो जाएगा 1,5 एंड कितना है हो रहा है -2,11 -11। x1 की वैल्यू कितनी रख ली -1, x2 की वैल्यू कितनी रख ली -2, 1 - -2 का होल स्क्वायर। x1 की वैल्यू क्या है 5, x2 की y1 की वैल्यू क्या है 5, y2 की वैल्यू क्या है -11। देखो -1 1 2 क्या हो गया पॉजिटिव हो गया, 1 + 3 कितना हो जाएगा 3, 1 + 2 3 का होल स्क्वायर, 5 + 11 16 का होल स्क्वायर। अगर हमने 3 का होल स्क्वायर कितना किया क्या आ गया 9 हो गया, 16 का होल स्क्वायर किया 256, 16 का अगर हम स्क्वायर करते हैं 16 × 16 देन वी गेट 256। अब 9 और 65 में अगर हमने ऐड किया, इसमें 9 और 256 में 265। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, हमारी जो पहली इक्वेशन ए बी की वैल्यू आई, ठीक है, ए बी की वैल्यू हमने पीछे क्या निकाली √5, कितनी आ गई √5। बी सी की वैल्यू हमने क्या निकाली, जो बी सी की वैल्यू निकाली वो 212 आ गई, और यहाँ पे सी ए की या ए सी की वैल्यू जो आ गई 256 आ गई। देखो अगर हम इसको ऐड करें तो इसके बराबर आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। देखो √5 प्लस का 215 ये ऐड ही नहीं होंगे पहली बात तो। ठीक है, ये ऐसे ही हो गया, तो ये इसके इज़ डज नॉट इक्वल टू 256। अगर ये आपस में इक्वल नहीं है, इफ़ कंडीशंस आर नॉट सेटिस्फाइड, a + b ab + bc इज़ डज नॉट इक्वल टू सी ए, देयरफॉर
दीज 3 पॉइंट्स गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। देयर 4 पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स, -1,5, 2,3 -2,11 आर नॉट कोलिनियर। तो कोलिनियर का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमें समझ में आना चाहिए। क्या होना चाहिए, अगर कोई पॉइंट्स हैं ए बी प्लस बी सी इक्वल टू क्या होना चाहिए, सी ए होना चाहिए, और ये एक ही लाइन पे होने पे ही होता है, ठीक है। अगर एक लाइन पे नहीं होंगे ये, तो ये कभी भी ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी। कोलिनियरिटी की ये कंडीशन होती है बाय द डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। अब हम कुछ सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे अब ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन में वर्टिसेस कब होंगे, मैं कौन से बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो ए बी सी, आइसोसेलेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कोई भी दो साइड्स इक्वल हो, ठीक है, कोई भी दो साइड्स इक्वल हो। तो मान लो कि ये ए हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। तो ए बी की वैल्यू निकाल लो डिस्टेंस फार्मूले से, ए सी की वैल्यू निकाल लो और बी सी की वैल्यू निकाल लोगे। जब निकालोगे तो देखोगे कि कोई दो लाइंस इक्वल आ रही होंगी, ठीक है, किसी दो की वैल्यू क्या हो रही है, इक्वल आ रही होगी, तब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अदरवाइज़ नहीं है। चलो इसका एक बार ऐसे सॉल्यूशन नॉर्मली हम जनरली देख लेते हैं, ठीक है ना। हमने एक ट्रायंगल बना लिया था, ठीक है, क्या बनाया, ए बी सी, ए बी की वैल्यू मैंने निकाली, कितनी आ गया 5 - 6, ए बी की वैल्यू क्या था √36, बी सी की वैल्यू कितनी आ गई √37 एंड 37, देखो दोनों बराबर हो गए, ए बी इक्वल टू बी सी बराबर हो गए, तो दो पॉइंट्स क्या हो रहे हैं, आपस में इक्वल हैं, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये टफ क्वेश्चंस नहीं है, इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आगे दूसरा हम देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, तब भी देख लेते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। क्या है देखो, इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट ए बी सी डी, 4 फ्रेंड्स आर सीटेड ए बी सी डी, ऐसे 4 फ्रेंड्स सीटेड है। एज shown in the following figure, Champa and Chameli walk into the class. After observing a few minutes, Champa asks to Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" जो ABCD ये बन रहा है, दिस इज़ अ स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। Chameli disagree using the distance formula. Find which of them correct. हमें स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, मान लो ए बी सी डी आधा स्क्वायर, तो स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डी, ठीक है। सारी साइड्स क्या होनी चाहिए, आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, आपस में इक्वल आएंगे, तो ये क्या है, स्क्वायर होगा। चंपा सही है, नहीं आया तो चमेली सही है, ठीक है ना। खैर आगे चंपा चमेली जाने दो, यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्यूशन मैंने दिया हुआ है, देखो मैंने इसको मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाली ए बी की, तो √3 आ रही है, 3√2 आ रही है। बी सी की निकाली तो 3√2 आ रही है, सी बी की निकाली तो 3√2 आ रही है, ए डी की निकाली तो 3√2 आ रही है। इसका मतलब सारे के सारे क्या हैं, इक्वल हैं। ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू क्या हो गया, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी बी इक्वल टू ए डी। निकालने का तरीका वही, कौन सा फार्मूला लगाया, डिस्टेंस फार्मूला। 6 क्वेश्चन है हमारा, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ़ एनी बाय द फॉर्मिंग पॉइंट्स आर गिवन, रीज़न एंड आंसर। कौन कौन से मिल रहे हैं, तो इसमें करना क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट ले लो, यहाँ पे ये ए ले लो, इसको बी ले लो, इसको सी ले लो, इसको डी ले लो, तीनों को ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो, सी डी निकाल लो और डी ए निकाल लो, ठीक है। अगर इसमें चारों साइड्स बराबर आ रही हैं, सारे के सारे बराबर आ रहे हैं, तो ये क्या होगा, स्क्वायर होगा। अपोजिट साइड्स इक्वल आ रही हैं, तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो ये करने का सिंपल सा तरीका है, कर लेना, डिस्टेंस फार्मूला लगेगा, इसको नहीं समझा रहे हैं। अब हम आगे क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसमें सॉल्यूशन गिवन है, स्क्रीनशॉट ले लेना और इससे समझ लेना, ठीक है ना। 6 क्वेश्चन का दिया हुआ है सब में। जैसे पहले क्वेश्चन में ए बी की वैल्यू कितनी आ रही, देखो √2, बी सी की वैल्यू कितनी आ रही √2, सी डी की वैल्यू कितनी आ रही 2√2, ए डी की वैल्यू कितनी आ रही 2√2। देयरफॉर ये क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी, ये दोनों इक्वल है। इसी तरीके से अगर हम दूसरा निकालेंगे, ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन में, इसमें भी ए बी की वैल्यू आ रही 2√13, अब बी सी की वैल्यू 13 आ रही है,
अब इसमें देखो ये अलग अलग सारी सबकी वैल्यूज़ अलग अलग आ रही है, ए बी की अलग, बी सी की अलग, सी डी की अलग, ए डी की अलग। तो अगर ये वैल्यूज़ अलग अलग आ रही हैं इसका मतलब कि ये क्या है, एक ट्राइंगल होगा, एक इसको सॉरी क्या, एक क्वाड्रिलेटरल होगा ना, तो स्क्वायर होगा, ऐसे नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल होगा, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इन्होंने। थर्ड क्वेश्चन में देखो 10, ए बी की वैल्यू 10 आ रही है, बी सी की वैल्यू √18 आ रही है, ए बी की वैल्यू कितनी आ रही है, ए बी की वैल्यू √10 आ रही है, बी सी की वैल्यू कितनी आ रही है √18, सी डी की वैल्यू कितनी आ रही है √10, ए डी की वैल्यू कितनी आ रही √18। अब देखो अगर ये इक्वल आ रहे हैं तो यहाँ पे साइड्स इक्विलेटरल की अपोजिट साइड्स इक्वल रख ली हैं। देखो अपोजिट साइड्स क्या हैं, इक्वल। ए बी इक्वल टू क्या है, सी डी, एंड बी सी इक्वल टू क्या है, ए डी। तो इस क्वाड्रेटर को हम क्या बोल देते हैं, डिफरेंट लेंथ है और इसके अलग अलग पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल होगी, जैसे मैंने बोला था कि एक पैलोग्राम ले लिया मैंने, मतलब एक क्वाड्रेटर ले लिया जिसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, तो इनको हम पैलोग्राम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, पैलोग्राम। तो जो वर्टिसेस हैं ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैलोग्राम, ठीक है। अब 7 क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फॉर्म। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फॉर्म। 2 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट गिवन है, मान लो इसको हमने ए लेट कर लिया, इसको बी लेट कर लिया, तो यहाँ से एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट, अच्छा ये बताओ एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट गिवन होगा तो उसका डेटा क्या होगा। मतलब एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है यहाँ पे, तो इसकी जो वैल्यू होगी, इसके जो पॉइंट हो गए x,0 होता है। कितना होता है, x,0। तो हमने लेट कर लिया, लेट द पॉइंट इज़ x,0, ठीक है। अब मान लो कि एक पॉइंट कोई मैंने ले लिया यहाँ से, ठीक है, ये a हो गया, ये क्या हो गया, p हो गया। a और b से ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस है यहाँ से, और ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो अब अगर इसको हमने p लेट कर लिया है तो AP इक्वल टू BP लिख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं ना। ये BP में स्क्वायर फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, AP में डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। डिस्टेंस फार्मूला के लिए पॉइंट क्या लेंगे, A के पॉइंट, पहले डिस्टेंस के लिए A के पॉइंट ले लो, कौन कौन से, 0,2, इसका कामा क्या है x,0, दूसरा -2, 2,-5, ये क्या हो गया 2,-5, ठीक है। हमने लगाया यहाँ पे, देखो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। x1 के प्लेस पे x है, x माइनस x2 के प्लेस पे 2 है, -2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे y1 के प्लेस पे 0 है, यहाँ पे -5 है, y1 का 5 का होल स्क्वायर, x2 का होल स्क्वायर मैंने पुट कर लिया, ठीक है। अब ये तो माइनस होगा नहीं तो इसको ऐसे ही रख दिया, 0 में से 5 गया, 5 का स्क्वायर हो गया, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, हमने इसको ऐसे पुट कर लिया, ठीक है। देखो एक बार फिर से देखो, यहाँ से निकल के आया जो पॉइंट्स 2 थे, जो इक्वी डिस्टेंस पॉइंट से यहाँ पे एक पॉइंट ये निकल के आए। अब दूसरा पॉइंट इसी से ले लिया, मान लो ये BA था, मैंने BP निकालने के लिए देखा, तो BP के लिए इसके पॉइंट्स तो मैंने बता ही रखे हैं ना, 0,2 सॉरी x,0, और इसके पॉइंट्स क्या हैं 2, -2,9। तो निकालने के लिए x1 की वैल्यू कितनी होगी 0, y1 की x1 की वैल्यू कितनी होगी x, y1 की वैल्यू कितनी होगी 0, x2 की वैल्यू -2, y2 की वैल्यू 9। अब इस फार्मूले में पुट कर दो, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, x1 के प्लेस पे x, x1 के प्लेस पे x और x2 के प्लेस पे -2, y1 के प्लेस पे 0, y2 के प्लेस में, ये हो गया। अब इसको लिख लो, ये किसकी वैल्यू आ रही है, ये थी AP की वैल्यू, हमने लेट किया हुआ था। ये किसकी वैल्यू है, BP की वैल्यू। मैंने बोला था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे आर इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस है मतलब AP इक्वल टू कितना हो जाएगा BP, ये गिवन है। अब देखो ये रूट में है, अगर हम इसको चाहें, आगे सॉल्यूशन दिया हुआ है, आगे हम देख सकते हैं, देखो ये, ठीक है। हमने लिख क्या लिया इसमें, अगर हमने इसको सॉल्व किया तो इसको लिखा क्या, AP इक्वल टू क्या लिखा है BP, दोनों तरफ रूट है, देखो लिखा हुआ है। रूट को हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, क्या करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर लिया, दोनों तरफ क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया। स्क्वायर से रूट हट गया, स्क्वायर से रूट हट गया, तो स्क्वायर से रूट हटा तो बचा क्या, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25, x + 2 का होल स्क्वायर 21। ओके,
अब फिर से हमने अप्लाई किया इस पर, देखो x-2 का होल स्क्वायर का फार्मूला, x-y का होल स्क्वायर का फार्मूला सबको पता है, ठीक है। और दूसरे में इधर लगा दिया x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, 25 था 25 लिख लिया। अब इधर x+2 का होल स्क्वायर मतलब x+y का होल स्क्वायर वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया, सबको पता है, याद है, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 20 प्लस 20y। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों है, कैंसिल आउट हो गया, 4 दोनों साइड है, 4 कैंसिल आउट हो गया। अब -4 प्लस है, ये -4x है और ये +4x है, तो इसको इस साइड ले जाओ, ठीक है, या इसको इस साइड ले आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैंने क्या कर लिया 4-4x माइनस का 4x, समझो इसको, और ये 81 था, 81 इधर था, माइनस का 25 हमने इसको इस साइड ले गया और इसको इस साइड ले आया, ठीक है। तो -4x कितना हो जाएगा, -8x 28 से, ठीक है, 21 से 25 गया तो कितना हो जाएगा, मतलब 81 से 25 गया तो कितना हो जाएगा, चलो देखते हैं, ठीक है, कितना हो जाएगा, -56, सॉरी प्लस का 56, कितना हो जाएगा, प्लस का 56, ये कैंसिल हुआ, कितना हो जाएगा 7। अब x की वैल्यू माइनस में आ रही है, x इक्वल टू -7 हो रहा है, सॉरी -x इक्वल टू 7 हो रहा है, तो इधर से माइनस हटेगा तो इधर लग जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -7, ठीक है ना, इतना समझ में आया, x की वैल्यू कितनी आ गई, -7। करने का तरीका वही था, मैंने क्या लिख लिया, AP इक्वल टू कितना लिख लिया, BP, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर दिया तो रूट हट गया, रूट हट जाने के बाद x+y का होल स्क्वायर एक में लगा लिया, एक में x-y का होल स्क्वायर लगा लिया, कैंसिल आउट किया, हमें आंसर मिल गया, ठीक है ना। अब x की वैल्यू मैंने पॉइंट कौन से लेट किए थे, ऊपर आके देखते हैं, हमने पॉइंट कौन सा लेट किया हुआ है, x, 0, x की वैल्यू कितनी आई है, -7 और 0 हो गया, तो जो पॉइंट है x एक्सिस पे दैट पॉइंट इज -7, 0, -7, 0, समझ में आया, ठीक है। इक्वी डिस्टेंस का क्वेश्चन आया तो ऐसे बना लिया करो, मतलब जैसे मैंने एक पॉइंट बना के बताया नहीं था, ऐसे कि इक्वी डिस्टेंस हैं, एक पॉइंट ले लो, एक्स एक्सिस से बोल रहा है तो एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट ले लो, मान लो इसको हमने P पॉइंट ले लिया यहाँ पे, अब इसको ये 2 पॉइंट मैंने ले लिए, A हो गया, ये क्या हो गया, B हो गया, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वी डिस्टेंस होंगे। इक्वी डिस्टेंस का लाइन का मतलब इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, इक्वी होगी। ऐसे भी कर सकते हो, एक लाइन ले लोगे एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे है, ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट मैंने P ले लिया, इधर ये A हो गया, इधर ये क्या हो गया, B हो गया, तो A इज़ आल्सो मिड पॉइंट, दिस इक्वल टू दिस, BP इक्वल टू AP। तो जो समझ में आया वैसे क्वेश्चन बना लिया करो। सेकंड क्वेश्चन हम 8th क्वेश्चन करते हैं। 8th क्वेश्चन क्या गिवन है, देखो 8th क्वेश्चन ईजी है, अच्छा है क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द t आर द 2 यूनिट्स। अभी तक उसमें इक्वी डिस्टेंस दे दिया था, अब यहाँ पे डिस्टेंस दे रखा है, ये उससे भी इजी हो गया, ठीक है। अब 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर द विच द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स। यहाँ पे 2 पॉइंट्स गिवन है, कौन कौन से 2 पॉइंट्स गिवन है, P एंड Q। द डिस्टेंस बिटवीन द P एंड Q कितना दे रखा है, 10 यूनिट का डिस्टेंस दे रखा है, तो हम इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगा लेंगे, इक्वल टू 10 रख लेंगे। चलो डिस्टेंस फार्मूला के लिए हमारे पास पॉइंट क्या दिए हुए हैं, P का वैल्यू दिए हुए है 2, -3, Q की वैल्यू दे रखी है 10, y, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। हमें y की वैल्यू निकालनी है। चलो डिस्टेंस फार्मूला हमें सबको पता होता है, हमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है बिटवीन P एंड Q। ये जो P है, ये जो Q है, इनके बीच में डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। एक बार डिस्टेंस फार्मूला मैं लिख देता हूँ, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी फार्मूले को मैंने पुट किया, पॉइंट्स x1 यहाँ पे क्या है 2, y1 यहाँ पे क्या है -3, x2 यहाँ पे क्या है 10, y2 यहाँ पे क्या है 5, ठीक है। तो अब फार्मूला रख दिया, कितना हो जाएगा, इनके बीच की डिस्टेंस पी क्यू इक्वल टू कितना है, मान लो यहाँ पे ऐसे रख लोगे तो पी क्यू इक्वल टू कितना है 10, पी क्यू की वैल्यू निकाली कितनी, रूट का x1 का होल स्क्वायर, x1 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, 2 - 10 का होल स्क्वायर प्लस का 3 - y का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 10। अब मैंने 2 - 10 किया, कितना हो गया 8,
3 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो गया, तो हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा, तो 3 + y का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। अब देखो, अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे रूट लगा है, यहाँ पे रूट नहीं लगा है, तो रूट हटाने के लिए हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसका भी स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया, तो इससे तो रूट हट गया लेकिन 10 का स्क्वायर हो जाएगा। इससे रूट हटा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक बार देख लो इधर, -8 का होल स्क्वायर हटा तो -8 का होल स्क्वायर प्लस का 3 + y का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर किया कितना हो जाएगा 100। अब -8 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस का 64, y + 3 का होल स्क्वायर अब हम करते हैं, फार्मूला लगा दिया, इसको 64 को इधर ले जाओ, 3 + y, 3 + y का होल स्क्वायर इक्वल टू 100 - 64 कर लिया, 100 माइनस कितना हो गया 64, 100 - 64 हुआ कितना हो जाएगा 36, आया कि नहीं आया, 100 में से 64 करेंगे कितना आ जाएगा 36, तो y प्लस इधर बच रहा है 3 + y का होल क्यूब इक्वल टू कितना 36। अब अगर हम इसे करना चाहें, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, स्क्वायर है, अगर इसका हमने रूट लिया तो क्या हो जाएगा 36, 36 किसका रूट होता है, यहाँ पे देखो, ये स्क्वायर हटाने के लिए मैंने इसका रूट ले लिया, 36 किसका रूट होता है 6 का, किसका होता है 6 का, तो यहाँ पे y + 3 अगर स्क्वायर हटता है तो क्या लगता है +-6, तो एक बार कितने इसके बराबर y + 3 इक्वल टू कितना ले लोगे, y + 3 इक्वल टू एक बार +6, y + 3 इक्वल टू एक बार कितना -6। जब +3 लिया तो हमने वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, जब -3 लिया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है, हेलो +3 जब लिया मैंने तब कितनी हो जाएगी वैल्यू, इधर जाके 3 हो जाएगी, -3 लिया तो इधर जाके क्या हो जाएगा -9, ठीक है। तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ y की मिल रही हैं। अब कौन सी वैल्यूज़ हमें लेनी है वो देखना है। इन्होंने कोई ऐसी वैल्यू स्पेसिफिक वैल्यू दी नहीं है कि हमें x एक्सिस पे लेना है, कि +y एक्सिस पे लेना है कि -y एक्सिस पे लेना है। +y एक्सिस पे होगी तो वैल्यू 3 होगी, -y एक्सिस पे होगी तो वैल्यू माइनस होगी, तो हम दोनों वैल्यूज़ ले सकते हैं, ठीक है। ये समझ आया ना, इसको हमें करना कैसे है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट एक बार समझो। जैसे ये पी क्यू था, पी क्यू के बीच में एक डिस्टेंस दे दी, पी क्यू इक्वल टू 10 रख लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, इसका भी स्क्वायर हो गया। पी क्यू की वैल्यू जब मैंने डिस्टेंस फार्मूला से निकाला तो इसकी वैल्यू 100 के बराबर आ गई, फिर इक्वेट किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया, ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ और समझो, अगर मान लो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो हम कभी भी एक्स इक्वल टू केवल 4 नहीं लिखते हैं, एक्स की वैल्यू +-4 आएगी। जब स्क्वायर हटता है तो यहाँ पे +-7 लेके आता है, ठीक है ना। स्क्वायर और मॉड हमेशा +-7 लेके जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 9th क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार पूछा गया एग्ज़ाम में, 10th का है, तो ये बोर्ड में ये लास्ट के 3 क्वेश्चंस जो हैं फर्स्ट एक्सरसाइज में, ये 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे बोर्ड में। बेसिक के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये पूछे ही जाते हैं, सो इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। आगे देख लेते हैं। हम जब नेक्स्ट वीडियोस कंपाइल करेंगे जब एग्ज़ाम टाइम पे, तो हम पूरा इसके एक एक क्वेश्चंस, दो क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज के या जिस चैप्टर के इंपॉर्टेंट होंगे सब एक जगह कंपाइल करेंगे। तो वीडियोस देखते रहो, लाइक सब्सक्राइब करते रहो, वहाँ पे बहुत फ़ायदा होने वाला है। अभी तो केवल हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन दे रहे हैं, बाद में जब हम एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे तो हम 1 मार्क्स के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज़ डिस्कस करने के बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, हर एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन उठाएंगे, कौन सा 2 मार्क्स में हो सकता है, फिर कौन सा 4 मार्क्स में क्वेश्चन जा सकता है लॉन्ग में। हर एक एक्सरसाइज से उन क्वेश्चन को अलग अलग कंपाइल करेंगे, ठीक है। सो वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब, जितने से ज़्यादा सब्सक्राइब होंगे उतना ही ज़्यादा मोटिवेशन होगा मेरा, तभी वीडियोस बनाएंगे। ओके, आगे देखते हैं। 9th क्वेश्चन क्या है, इफ़ क्यों, एक पॉइंट क्यों दिया है 0,1 इज़ इक्वी डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, पहले इसको करा दिया है, ठीक है ना। क्यों इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स पी एन आर से इक्वी डिस्टेंस है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब एक कोई वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखा है, क्यों दे रखा है, दैट इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पी एन आर, जो भी मैंने बताया था।
ये यहाँ से क्या है, इक्वी डिस्टेंस है, मतलब पी क्यू इक्वल टू क्या दिया है, आर क्यू दिया हुआ है, ठीक है। ये बोल रहा है पी के पॉइंट्स गिवन है, क्यू के पॉइंट्स गिवन है, आर के पॉइंट्स गिवन है। आर के पॉइंट्स में एक अननोन वैल्यू वेरिएबल आ गई है जिसे हमें फाइंड आउट करना है। वो वेरिएबल कौन सा है, एक्स है। हमने जो तरीका बताया था सेम वही तरीका हमें इसमें अप्लाई करना है। क्या कर लेना है, पी क्यू के डिस्टेंस है तो पी क्यू इक्वल टू क्या रख लो, क्यू आर रख लो, ठीक है। पी क्यू की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास सेम वही डिस्टेंस फार्मूला लगाया मैंने। डिस्टेंस फार्मूले के लिए देखो पॉइंट्स क्या क्या गिवन है, हम एक बार लिख लेते हैं पॉइंट्स। पी का 5 कॉमा कितना दिया है, -3, और ये दिया हुआ है x,6, जो क्यों दिया हुआ है 0,1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 0,1, ठीक है ना। अब इनके बीच में पहले हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। तो ये x1 हो गया, y1 हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया। तो 5 माइनस x1 माइनस x2, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 -3 -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, दोनों में निकाल लिया। 0 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6, ये y1 हो गया, y1 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों तरफ क्या है, रूट लगा हुआ है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। जब रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ गया तो हमारे पास बचा कितना, देखो हमने इसको सॉल्व किया जब मैंने, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ पे मैं रूट हटा देता हूँ, यहीं पे हटा देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ अलग से। कितना, 5 का होल स्क्वायर प्लस का -4 का होल स्क्वायर इक्वल टू x का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो अब यहाँ पे तो देखो सीधा सीधा प्लस का होल स्क्वायर या माइनस का होल स्क्वायर यहीं से हम कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि इसकी भी वैल्यू 25 आने वाली है। 25 प्लस का 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 25, ये दोनों गिवन है, ठीक है। ये देखो जैसे यहाँ पे मैंने 25 प्लस का कितना लिख लिया, 16 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 25, 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 16। अब यहाँ पे प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 4, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, +4। एक्स की ही वैल्यू हमें निकालना था और +4 इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है ना। समझ में आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, +4, ये हमारा आंसर है, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू कितनी होगी, +4। तो जो आर का पॉइंट हो गया, आर का पॉइंट क्या दिया हुआ था, एक्स कॉमा कितना 6, तो जो x की वैल्यू हो जाएगी एक बार +4,6, दूसरी हो जाएगी +4, -6, ठीक है। ये दोनों इसकी वैल्यूज़ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th और लास्ट है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। कुछ और बताना था क्या इसमें, देखें। ओके, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन क्यू आर एंड पी आर। क्यू आर और पी आर के बीच में ये पी है, ये क्यू है यार, ये और ये डिस्टेंस निकालनी भी थी, निकाल लेंगे डिस्टेंस फार्मूला से रख के डायरेक्ट। यहाँ पे निकाला हुआ है पी आर इक्वल टू, वैल्यूज़ क्या दे रखी है, सीधे सीधे यहाँ पे हमने पुट कर दिया, 82 वैल्यू आ गई। क्यू आर की वैल्यू कितनी आ रही, √41 आ रही, ठीक है ना। और पी आर की वैल्यू ये आ रही, ओके। तो इसको करने के लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे। आगे देखो जो इंपॉर्टेंट था वो बता दें। 10th क्वेश्चन देखो, इसमें 10th क्वेश्चन है क्या, find the relation between x and y such that xy is a equidistance from the point this comma this, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है इन्होंने equidistance है, x and y दे रखा है, ये x and y है, लेट कर लिया, और ये कितना है 3,6 एंड दिस इज़ -3,4। इनके बीच का पॉइंट है जो इक्विडिस्टेंस है इनसे, ठीक है। निकालने के लिए मान लो ये p हो गया, ये q हो गया, ये r हो गया, सेम वही कॉन्सेप्ट जो पीछे हमने किया हुआ है, ठीक है। क्या पीछे किया हुआ था, एक P, ये Q, ये R, तो पी क्यू इक्वल टू हमें क्या लिख लेना है, क्यू आर, सेम चीज़ वही, ठीक है। पी क्यू इक्वल टू क्यू आर मैंने रखा, P की वैल्यू मैंने क्या यहाँ पे रख रखी है, x, ठीक है। x1 के वैल्यू ये x है, xy है, तो x माइनस का कितना 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस -3 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब फिर से मैंने वही किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, स्क्वायरिंग
बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। रूट हट गया तो यहाँ पे बचा कितना, देखो आगे सॉल्व कर लेते हैं इसको यहाँ पे साइड में, ठीक है। ये हो जाएगा x माइनस, यहाँ से सॉल्व करो, रूट हट गया है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे x प्लस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 4 का स्क्वायर, एक्सपेंड किया, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस का 6x, वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस का 12y(x माइनस, इसमें फार्मूला लग रहा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। एक्सपेंड किया x का स्क्वायर माइनस 9। अब अगर देखो इसमें अप्लाई किया एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। अब इसमें देखो कैंसिल कौन सा हो रहा है, एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर कैंसिल, ठीक है ना। अब देखो ये प्लस में 9 है, ये प्लस में 9 है, कैंसिल, ठीक है। अब आगे जो हमारे पास नंबर बच रहे हैं, क्या बच रहा है 36, जो नंबर बच रहे हैं साइड में लिख लेते हैं पहले यहाँ पे। ये बच रहा है -6x प्लस का 36 माइनस का 12y इक्वल टू क्या बच रहा है, प्लस का 6x प्लस का 16 माइनस का 8y। अब x और y को एक साथ लिख लो, x और y को एक साथ लिखा तो यहाँ पे इसको देखो क्या हो जाएगा, -6x, ये इधर आया तो -6x, माइनस 12y, ये इधर आया तो प्लस का 8y, ये इधर गया तो 36 और ये 16 माइनस 36, 16 माइनस का कितना हो जाएगा 36, ठीक है। ये वाला इधर आ गया, ये दोनों इधर आ गए लेफ्ट हैंड साइड। -6 कितना होता है -12, 8 में से 4 -12x हो गया, 8 में से 4 गया कितना हो जाएगा 4y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 5, ओके। अगर 16 में 36 कितना हो गया 20 हो गया, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व किया तो ये जो मैंने इधर सॉल्व करके बताया, यही सॉल्व करने पे ये अगर हमने इसको इस साइड ले लिया और सारे को इस साइड ले लिया, 6 + 6 12x, 12 - 8 कितना हो जाएगा 4x, 20 हो गया। अब अगर हमने दोनों पे 5 से डिवाइड कर दिया, सॉरी हाँ नहीं 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड किया तो 4 5 जा 20, 4 3 जा एंड 4 1 जा, ठीक है। तो बचेगा क्या, देखो ये यहाँ पे साइड में बता देते हैं, 12x प्लस का 4y था, 4 दोनों में कॉमन लेके डिवाइड कर दिया, 4 5 जा 20, 4 3 जा 12, 4 1 जा 12, इसलिए आ जाएगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, सॉरी 3x प्लस 5 इक्वल टू कितना हो रहा है, 3x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू कितना 5, इसको इस साइड ले लो, 3x प्लस 5 माइनस, सॉरी 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। हमारी ये एक्सरसाइज एकदम ख़त्म हो गई है 3.1। हम अब नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे 3.2। यहाँ पे देखो कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं जो तुम्हें करने ही करने हैं, 7 8 9 10, ये क्वेश्चंस वो हैं जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, हमेशा 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। सो इसको हमें अच्छे से करना है। दोनों क्वेश्चन हैं क्या, एक इक्वी डिस्टेंस का है, जैसे हमें पता ही है इक्वी डिस्टेंस का है 2 कॉन्सेप्ट में, और एक डिस्टेंस गिवन होगी, क्या होगी डिस्टेंस गिवन होगी, ठीक है ना, एक डिस्टेंस गिवन होगी, एक में इक्वी डिस्टेंस है। दोनों में हमें वही निकालना है, इक्वी डिस्टेंस में हमें कोई ऐसा पॉइंट ले लेना है जो बीच में रख लेना है, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए पी इक्वल टू बी पी, ठीक है। तो ये इक्वी डिस्टेंस का फार्मूला होता है। दूसरी चीज़ देखो इसमें क्या करना होता है, अगर एक्स एक्सिस में पॉइंट बोलेगा, किस एक्सिस में,